नमस्कार बंधु, जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव। आज बात करते हैं फार्मा मार्केटिंग मैनेजमेंट BP 803 ET, जो कि हमारा सब्जेक्ट है बी फार्मा 8 सेमेस्टर का लास्ट सब्जेक्ट है हमारा, जो कि लास्ट एग्जाम है 22 तारीख को, 22 मई 2026 को। उसके बाद हम लोग बी फार्मा कंप्लीट कर चुके होंगे। तो आज से पढ़ाई कर लें, 5 दिन बचे हैं लास्ट हम लोग के पास। यही रात अंतिम, यही दिन अंतिम, यही जो है सब समय यही लास्ट है। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आता है, इसका डिफाइन द टर्म मार्केटिंग। तो व्हाट डू यू मीन बाय मार्केटिंग? मार्केटिंग वर्ड समझिए आप, मार्केटिंग होता क्या है। तो बात करते हैं डिफाइन द टर्म मार्केटिंग। ये हमारा फार्मेसी वाले का फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट यूनिट का, जो कि 2 नंबर पे मार्केटिंग के एग्जाम में पूछ सकता है। तो बात करते हैं मार्केटिंग क्या है। ऐसे पूछ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय मार्केटिंग, या व्हाट इज़ द टर्म ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग क्या है तो देना पड़ेगा आंसर। तो शुरुआत करते हैं मार्केटिंग की। तो मार्केटिंग क्या होता है? बेसिकली मार्केटिंग इज़ द प्रोसेस। मार्केटिंग जो है एक प्रकार का प्रोसेस होता है ऑफ अंडरस्टैंडिंग कस्टमर नीड्स। कस्टमर की नीड्स को समझना, ठीक है, कि आखिर वो चाहता क्या है, उसके अकॉर्डिंग उसको कोई प्रोडक्ट को सेल करना और कस्टमर की नीड फुलफिल हो जाना, उसको बोलते हैं मार्केटिंग। इट इज़ अ ईजी वे, मतलब एक प्रकार का साधन होता है, बहुत ही सरल साधारण, और इसमें कम्युनिकेशन स्किल वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक थिंग इंक्लूडेड इन मार्केटिंग। तो मार्केटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग कस्टमर नीड्स एंड प्रेफरेंसेस, ठीक है, रेफरेंसेस, क्रिएटिंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज दैट सेटिस्फाइड, ठीक है, दैट सेटिस्फाइड दोज नीड्स एंड प्रोमोटिंग एंड डिलीवरिंग, ठीक है, डिलीवरिंग दम इफेक्टिवली टू दी टारगेट। मार्केटिंग में मार्केट का टारगेट होता है जो कि कस्टमर्स को और बायर को और सेलर को एक अपना टारगेट पूरा करना होता है कि कस्टमर्स जो जो प्रोडक्ट बाई करेगा और सेलिंग करेगा, उससे क्या क्या कस्टमर को सेटिस्फाई होगा, डिलीवरी करने में इजी होगा, उससे क्या क्या उसको मैसेज जाएगा बाय द डिस्ट्रीब्यूटर या सेलर, कोई भी है। तो इट्स अबाउट क्रिएटिंग रिलेशनशिप विद कस्टमर एंड मार्केटिंग श्योर दे आर हैप्पी विद व्हाट यू प्रोवाइड। कस्टमर को फुलफिल होना चाहिए, ठीक है, सेटिस्फाई होना चाहिए, जो आपने उसको प्रोडक्ट दिया है उसके प्रति उसको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि ये प्रोडक्ट लॉन्ग टर्म तक चल सकता है या चलेगा। अपनी मार्केट में वैल्यू बनाएंगे तभी आगे तक लाइफ लॉन्ग टर्म तक चल सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप पैसे पे ध्यान देंगे और प्रोडक्ट पे क्वालिटी गिरा देंगे तो वो एक समय के लिए आपको हैप्पीनेस दे सकता है, उस लॉन्ग टर्म के लिए आप खुश नहीं रह सकते हैं। क्यों महेश भाई? अब सेकेंड क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड सेलिंग। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड सेलिंग। मार्केटिंग और सेलिंग में क्या डिफरेंस है? हाँ, कोई अंतर है या डिफरेंस है, समझो बात को। मार्केटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग कस्टमर नीड्स, वही वाला लिखना है और समझना है, प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। सेलिंग आता है, सेलिंग का मतलब होता है किसी भी प्रोडक्ट को बेचना, ठीक है, कस्टमर को पहुंचाना वन प्लेस टू अनदर प्लेस। सेलिंग इज द प्रोसेस ऑफ डायरेक्टली कन्विंसिंग समवन टू बाई अ प्रोडक्ट और सर्विस। इट फोकस ऑन क्लोजिंग डील एंड कंप्लीटिंग अ सेल, ठीक। अब डिफरेंस मार्केटिंग में क्या होता है? इट इज़ द प्राइमरी एम ऑफ मार्केटिंग इज कस्टमर सेटिस्फेक्शन। सेलिंग का फर्स्ट पॉइंट होता है प्राइमरी एम इज सेल्स। सेलिंग का मतलब होता है फर्स्ट ऑफ ऑल कि सेल कैसे हो प्रोडक्ट की, ठीक है। और प्राइमरी का फर्स्ट पॉइंट क्या होता है? कस्टमर की नीड्स को फुलफिल करना और सेटिस्फेक्शन देना कि सेटिस्फाइड प्रोडक्ट से है कस्टमर की नहीं। दूसरा पॉइंट है मार्केटिंग का, मार्केटिंग बिगेन्स बिफोर प्रोडक्शन, सेलिंग स्टार्ट आफ्टर प्रोडक्शन। इट फोकस ऑन ब्रांड रिपुटेशन, इट फोकस ऑन रिलेशनशिप, इट इन्वॉल्व्स वेरियस एक्टिविटीज लाइक रिसर्च, स्ट्रेटजी, प्रमोशन एंड सेलिंग। It is the part of marketing, that is the point of selling and marketing. अब मार्केटिंग का एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए? तो मार्केटिंग एनवायरनमेंट होता है द मार्केटिंग एनवायरनमेंट इन फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग इंडस्ट्रीज और कंपनीज। मैनेजमेंट रिफर्स टू ऑल द external and internal factors that affects a company ability to promote and sell its products. It's about understanding everything that can impact your business from customer needs to competitions and regulations such as component of marketing environment. मार्केट का environment कैसा होना चाहिए? तो मार्केटिंग environment is 2 type.
ठीक है, इंटरनल इन्वायरमेंट एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट आते हैं टू टाइप्स, दीज आर टू टाइप्स ऑफ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट फैक्टर्स, माइक्रो इन्वायरमेंट एंड मैक्रो इन्वायरमेंट। माइक्रो मतलब होता है बहुत छोटा, स्मॉल स्केल में प्रोडक्शन या सेलिंग हो रही कोई प्रोडक्ट की, और मैक्रो इन्वायरमेंट का होता है लार्ज स्केल में वॉल्यूम में कम करना, कोई चीज़ प्रोडक्ट का सेल करना या बाय करना, डिस्ट्रीब्यूट कर देना। इंटरनल इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए? इट इंक्लूड्स ऑल द फैक्टर्स दैट आर इनसाइड द कंपनी सच एज एम्प्लॉय मैनेजमेंट, कंपनी पॉलिसी, बजट, कैपिटल असिस्ट एंड अफेक्ट द कंपनी ऑपरेशंस एंड मार्केट डिसीजन। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट क्या होता है? द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इंक्लूड्स ऑल द फैक्टर्स आउटसाइड द कंपनी। इंटरनल इनसाइड द कंपनी होता है, एक्सटर्नल आउटसाइड द कंपनी होता है, सच एज कंपटीशन, कंपटीटर्स, कस्टमर्स, सप्लायर्स, लॉस, इकोनॉमी कंडीशंस, इट एक्सेट्रा विच अफेक्ट्स द बिजनेस, जो कि इफेक्ट डालता है हमारे बिजनेस में। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, माइक्रो एंड मैक्रो। माइक्रो इन्वायरमेंट में बात करते हैं तो माइक्रो इन्वायरमेंट क्या होता है? इंक्लूड्स ऑल फैक्टर्स क्लोज टू कंपनी दैट डायरेक्टली अफेक्ट्स कंपनी ऑपरेशंस, ठीक है। दीज फैक्टर्स कैन बी कंट्रोल्ड बाय, स्मॉल मतलब होता है लोकल फैक्टर्स या स्मॉल स्केल में। इन्वायरमेंट का मतलब होता है सराउंडिंग एरियाज कंडीशन ऑफ कंपनी, आसपास की जितनी कंपनी होंगी, पीपल्स होंगे, सोसाइटी होगी, सब इंक्लूड करता है इन दिस पॉइंट में। इट इंक्लूड फैक्टर्स आते हैं कस्टमर, फर्स्ट ऑफ ऑल कस्टमर इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। कस्टमर्स आर द पीपल्स हु बाई योर प्रोडक्ट। कस्टमर क्या करता है? कस्टमर सबसे पहले आपको कोई प्रोडक्ट बाई करता है, परचेज करता है, खरीदता है, ठीक है। कस्टमर्स, द नीड ऑफ कस्टमर्स अंडरस्टैंडिंग एंड ऑफर द बेस्ट प्रोडक्ट दैट फुलफिल दियर इन रिक्वायरमेंट। जो आपने प्रोडक्ट बेचा है किसी पर्टिकुलर पर्सन या किसी कस्टमर को, जो आपने प्रोडक्ट दिया है, अपनी कंपनी का दिया है, उसे कस्टमर कितना अंडरस्टैंड है, सेटिस्फाई है, और उसकी क्या फीडबैक देता है कि बेस्ट है प्रोडक्ट आपका, और उससे क्या क्या उसको लाभ मिल रहे हैं, लाभ क्या क्या बेनिफिट्स उसको मिल रहे हैं उस प्रोडक्ट से जो आपने उसको बेचा, तो फुलफिल दियर रिक्वायरमेंट की उसको पूरी कर रहा है। सेकेंड इज एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयज़ क्या करते हैं? एम्प्लॉयज़ आर दी पीपल हु वर्क फॉर द कंपनी। एम्प्लॉयज़ एक प्रकार के जो लेबर होते हैं, कंपनी के एम्प्लॉयज़ होते हैं, मैनेजमेंट सिस्टम देखते हैं, ऑपरेशन सिस्टम देखते हैं, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट देखते हैं, सेलिंग डिपार्टमेंट देखते हैं, पैकेजिंग देखते हैं, लेबलिंग देखते हैं, क्वालिटी एश्योरेंस देखते हैं, ठीक है, बैच देखते हैं। स्टार्ट फ्रॉम दी ड्यूरिंग दी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ठीक है, ये एम्प्लॉयज़ का काम होता है। एम्प्लॉयज़ आर दी पीपल हु वर्क फॉर द कंपनी के लिए जो काम करते हैं। दियर स्किल, ट्रेनिंग, मोटिवेशन एंड प्रोडक्टिविटी डायरेक्टली अफेक्ट द कंपनीज परफॉर्मेंस। सी आता है सप्लायर। सप्लायर्स का बात कर काम करता है। दीज आर द कंपनीज और इंडिविजुअल्स दैट प्रोवाइड द रॉ मटेरियल। सप्लायर्स क्या करते हैं? हमारी कंपनी को हमारे प्रोडक्ट बनाने के लिए रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड कर देते हैं। गुड रिलेशनशिप बिटवीन द सप्लायर्स इंश्योर अ स्मूथ एंड रिलायबल सप्लाई चेन। एक प्रकार की चैन बना लेते हैं, ये रिलेशन अपने डेवलप कर लेते हैं इन फ्रंट ऑफ सप्लायर्स कंपनी टू द एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयर्स के साथ में अपना एक रिलेशन बना लेते हैं जिससे ईजिली वर्क होता रहता है। रॉ मटेरियल आवागमन यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो जाता है, जिससे कि कोई कंपनी को किसी प्रकार की कंटामिनेशन या कोई प्रॉब्लम्स का सामना नहीं करना पड़ता है। अब बात करते हैं कंपटीटर्स की। नंबर डी आता है कॉम्पिटिटर्स क्या करते हैं। कॉम्पिटिशन क्या करते हैं? कंपटीशन इट्स वेरी हाई इन दिस फील्ड राइट नाउ। तो दीज आर दी अदर कंपनीज विच ऑफरिंग सिमिलर प्रोडक्ट और सर्विस। कंपटीटर क्या करता है? जैसे कि आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, जैसे आपने डोलो पैरासीटामोल बना ली टेबलेट, अब कंपटीटर क्या करेगा? डोलो की ही सेम पैकिंग में अपना नाम बदल देगा, उसका नाम रख देगा पोलो पैरासीटामोल टेबलेट, उसको बना के मार्केटिंग में सेल करेगा, ठीक है, बाय द सेलर, स्पॉन्सरशिप्स, एम्प्लॉय, सप्लायर एडी से उसको अपनी मतलब अपने मार्केट में उपलब्ध करा देगा, ठीक है। उससे क्या होगा? जो डोलो की है सेल उनको लगे कम कर दे, लेकिन ऐसा नहीं होगा, उसको घटाने की कोशिश करेंगे, अदरवाइज ऐसा होना नहीं है। उसका भी प्रोडक्ट अलग चलेगा, इनका भी चलेगा। कंपटीटर्स क्या करते हैं? दीज आर द अदर कंपनीज विच ऑफरिंग सिमिलर प्रोडक्ट और सर्विस। अ क्लोज बैच।
अ क्लोज वॉच इन्वेस्टिगेशन रिक्वायर्ड ऑन कंप्यूटर्स फॉर मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को समझना, उसके बाद अपने प्रोडक्ट को डायरेक्टली लॉन्च कर देना मार्केट में टू द सेलर, बायर, परचेजर, डिस्ट्रीब्यूटर, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस ETC राइट नाउ। फिर बात करते हैं रिटेलर एंड डिस्ट्रीब्यूटर की। तो दीज आर इम्पॉर्टेंट पार्टनर्स। तो देखो रिटेलर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर क्या करते हैं, दीज आर दी, ये इट इज़ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्ले रोल इन फार्मा फील्ड या कंपनीज, इंडस्ट्रियल कंपनीज। These are the important partners that play important role in pharma field. They can give exact information and suggestion regarding product. अब बात करते हैं सेकंड, मैक्रो इन्वायरमेंट क्या होता है। मैक्रो मतलब होता है लार्जर फैक्टर। बात करते हैं मैक्रो इन्वायरमेंट के गाइस। तो मैक्रो मतलब होता है लार्ज स्केल में फैक्टर काम करना, जो लार्ज स्केल में काम करते हैं हम लोग, बड़ा यानी कि छोटे स्केल से ले जाके कन्वर्ट कर देते हैं लार्ज स्केल में, जो काम इनका बड़ा हुआ था कंपनी के फार्मा मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट का, सेलिंग का, और बाय द कस्टमर नीड्स फुलफिल सक्सेसफुल अंडरस्टैंडिंग ऑफ कस्टमर नीड्स सच एज, दैट इज कॉल्ड मार्केटिंग एंड सेलिंग। जब कोई प्रोडक्ट लॉन्च होगा बना देंगे, उसके बाद आप सेलिंग कर देंगे और कस्टमर की नीड को जो है अंडरस्टैंड कर लेंगे आप लोग, फुलफिल को, और उसकी रिक्वायरमेंट को फुल कर देंगे आप, मतलब पूरी तरह से उसका काम हो जाए, उसको बोलते हैं मार्केटिंग और सेलिंग। दिट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन सेलिंग एंड मार्केटिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। बाकी का कल बताएंगे। आज के लिए इतना ही, ज़्यादा पढ़ लेंगे तो टॉप मार देंगे यूनिवर्सिटी में आप।